जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच का आपकी राशि का हाल कि 12 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकता है। तो इस अवधि में व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, व्यर्थ के खर्चों से बचें और किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, चाहे वह प्रेम प्रसंग का रिस्क ही क्यों ना हो। जबकि सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय अनुकूल है। चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव घर गृहस्थी के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। तो इस बीच में जरूरी कामों को, महत्वपूर्ण कामों को, आत्मीय जनों से जुड़े हुए कामों को आप संपन्न कर सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। घर, परिवार तथा आर्थिक मोर्चे पर आप काफी अच्छा कर सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम दिन के जो कुछ घंटे बच रहे हैं, यानी कि 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर के बाकी का जो समय है 12 बजे तक का जो समय है, इस बीच में ये जो 2 घंटे का समय है, यदि आप इस समय सक्रिय रहते हैं तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी इस टाइम ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे यानी कि सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है, यह आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है, फेवर का रह सकता है। साथ ही साथ 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अनुकूल है। इस बीच में आप महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। इसी में समझदारी छिपी हुई है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है, यह आपके लिए कमज़ोर है, इसलिए महत्वपूर्ण काम इसके पहले ही संपन्न कर लें। इस ड्यूरेशन में दूर की यात्राएं संभावित है, लेकिन यात्राएं कुछ व्यवधान भरी रह सकती हैं। साथ ही साथ कुछ बेकार के खर्च भी देखने को मिल सकते हैं। सप्ताहांत की बात कर ली जाए यानी कि 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के बीच का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देने और दिलाने का प्रयास करेगा। आपके अच्छे आत्मविश्वास के चलते आप विभिन्न मामलों में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं जो सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे बच रहे हैं, यानी कि 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक का समय आप मान लें, लगभग 2 घंटे का समय है। यदि आप इस बीच में सक्रिय रहते हैं तो आप परिजनों और मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब यह जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकती है। किसी से अपने दिल की बात आप इस बीच में कह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता मिलने के साथ साथ सामाजिक मामलों में भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो इस बीच में भी
अब अपने दिल की बात स्वजनों से कह सकते हैं। इस समय न केवल काम बनेंगे बल्कि उनसे अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। आर्थिक और पारिवारिक मोर्चे पर आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य का जो समय है, यह तुलनात्मक रूप से कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रमा उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में, खर्च के भाव में जाना कुछ बेकार के खर्चे करवा सकता है। साथ ही साथ नींद में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। वही सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे जो बच रहे हैं, यानी कि 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का जो समय है, लगभग 2 घंटे का जो समय है, यदि आप इस अवस्था में सक्रिय रहते हैं तो पुरानी समस्याओं को दूर करने का काम आप कर पाएंगे। आपके भीतर बेहतर उत्साह देखने को मिलेगा। पुरानी जो हताशा थी वो दूर हो जाएगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते रहना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का समय आपके लिए कमजोर रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए धीरे धीरे अनुकूलता देना शुरू कर देगी। आप किसी नई योजना पर काम करके भविष्य में कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 के बाद से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय काफी अनुकूल है। अपने दिल की बात जिससे कहना है कह सकते हैं। आप अपनी योजना पर काम करके सफलता की ओर आगे बढ़ने लग सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के मामले में भी यह समय अवधि आपके लिए अनुकूलता देने का काम कर सकती है, यानी कि यह टाइम ड्यूरेशन अनुकूल है। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि पिछले दिनों किसी कारण से आपकी मेहनत के परिणाम आपको नहीं मिल पाए थे, तो इस अवधि में आपको वो सभी परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी यह समय अवधि आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है, देना चाह रही है। वही सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे के बाद का जो समय है, 12 बजे तक आप इस हफ्ते में काउंट कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे का जो समय है इस हफ्ते के लिए सक्रिय रहने की अवस्था में ये कुछ कमजोर परिणाम आपको दे सकता है, तो इस समय आराम करें, यही जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मछलियों को दाना चुगाना है। नियमित रूप से मंदिर भी जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है, यह आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। जबकि 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह कमजोर है। इस बीच में कोई रिस्क ना लें। किसी भी प्रकार का रिस्क, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आत्मीय मामला हो, रिस्क नहीं लेना है। जो जैसा चल रहा है उसे उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश जरूरी रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय पुरानी समस्याओं को दूर करने में मददगार बनेगा। अपने दिल की बात कहने का साहस देगा। मन में आध्यात्म के भाव भी मजबूत होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने लगेगा। सप्ताहांत की बात कर लेते हैं अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य का जो समय है, इस बीच में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके काम बनने के अच्छे योग भी बन रहे हैं। विशेषकर जन्म स्थान से दूर रहने वाले या किसी भी तरह से आप दूर के स्थान से यदि कनेक्टेड हैं तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह के जो अंतिम कुछ घंटे हैं 9:50 के बाद के, यानी 18 फरवरी की रात 9:50 या 10 बजे के बाद से लेकर के लगभग 12 बजे के बीच का जो समय है, लगभग 2 घंटे का जो समय है, इस बीच में यदि आप सक्रिय रहेंगे तो आपको अनुकूल और लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में धर्म, धार्मिक व्यक्तियों और देवी देवताओं की निंदा करने से बचना है। यह उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है।
साथ ही साथ 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन राहु के प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय कुछ हद तक कमजोर है। इस बीच में भी कोई रिस्क नहीं लेना है, माहौल देखकर बात करनी है। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव किसी बड़ी समस्या के योग नहीं बनने देगा, लेकिन फिर भी किसी नए प्रयोग से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य उच्च का चंद्रमा आपके भाग्य भाव पर प्रभाव डालेगा। फलस्वरूप ईश्वरीय कृपा से आपके काम बनेंगे, बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा, यानी कि समय अनुकूल है। वहीं सप्ताह के अंतिम जो कुछ घंटे बच रहे हैं, 9:50 कहें या 10 बजे कहें, 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच का जो समय है, लगभग 2 घंटे का समय, यदि आप इस बीच में सक्रिय रहे तो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। विशेषकर कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। आप पेंडिंग पड़े हुए कामों को कंप्लीट कर पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, यह आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है, यह आपके लिए एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। जबकि 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह काफी हद तक अनुकूल परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। शासन प्रशासन से जुड़े मामले हों या फिर किसी भी तरीके के प्रतिस्पर्धात्मक कार्य, उन सब में आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आप अपने कार्य व्यापार में काफी अच्छा कर सकेंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन में, विशेषकर दाम्पत्य जीवन में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य भले ही चंद्रमा उच्च का है, लेकिन 8वें भाव में होने के कारण किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। विशेषकर सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क यदि नहीं लेंगे तो समझदारी कही जाएगी, अच्छा रहेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 9:50 के बाद या 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, लगभग 2 घंटे का समय, यदि आप इस बीच में सक्रिय रहे तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिलेंगे। पुरानी समस्याओं को दूर करने का कोई रास्ता आपको मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी धार्मिक स्थल पर जाना है, वहां पर चने की दाल का दान करना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 तक का जो समय है, यह आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। जबकि 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 से लेकर के 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 के बीच का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर भी प्रेम प्रसंग के मामले में मर्यादित रहना उचित रहेगा, समझदारी का काम होगा। सप्ताह के मध्य भाग की बात करें यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस बीच में आप अपने दिल की बात जिससे कहना है कह सकते हैं, आपकी सूझबूझ से आपके काम बनेंगे और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य काफी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। रोजमर्रा के काम हो या फिर साझेदारी के काम, आप सभी मामलों में काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। निजी जीवन विशेषकर दाम्पत्य जीवन सुखद रह सकता है। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे जो बच रहे हैं यानी कि 18 फरवरी की रात 9:50 के बाद या 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच लगभग 2 घंटे का जो समय है, यदि आप सक्रिय रहे तो इस अवस्था में कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए चुपचाप आराम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इस बीच में उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस हफ्ते किसी मंदिर में जाकर वहां की साफ सफाई करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपके लिए शुभता आएगी। ये आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे यानी कि सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है, यह आपके लिए
अनुकूल रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक का जो समय है, जो समय अवधि है, ये आपको कमज़ोर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस बीच में कोई रिस्क ना लें, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें। इस अवधि में आप किसी बात को लेकर चिंतित या तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है, यह एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस बीच में आप अपने दिल की बात जिससे कहना कह सकते हैं। इस अवधि में विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य आप काफ़ी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन दया की भावना के चलते आप अधिक फायदे की बजाय सामान्य उपलब्धि से भी संतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संयमित रखें। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे यानी कि 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह 2 घंटों का जो समय है, यदि आप इस बीच में सक्रिय रहते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, लाभप्रद रहेगा यह समय। उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना नियमित रूप से करनी है, दिल से करनी है, निष्ठापूर्वक करनी है, आपको फायदा मिलेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। जबकि 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 से लेकर के 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचेंगे तो सामान्य तौर पर आप हर मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है, यह तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि चंद्रमा और बृहस्पति की युति कोई बड़ी घरेलू समस्या नहीं आने देगी, लेकिन फिर भी आप किसी बात को लेकर थोड़े से चिंतित या परेशान से रह सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य एवरेज से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। विशेषकर प्रेम प्रसंग का मामला हो या फिर मित्रों से जुड़ा हुआ मामला, इन मामलों में आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी लोग भी इस अवधि में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच यानी 2 घंटे का जो समय है, यदि आप इस अवस्था में सक्रिय रहते हैं तो आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ और माँ समान स्त्रियों की सेवा सत्कार करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 तक का जो समय है, यह आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। जबकि 12 फरवरी की ही सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस अवधि में वाणी पर संयम रखने की अवस्था में आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बिठाने में कामयाब हो सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का समय सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग मिलने से आप हर मामले में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि उच्च का चंद्रमा कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी को लेकर अथवा माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, लगभग 2 घंटे का जो समय है, इसमें यदि आप सक्रिय रहते हैं तो आपको एवरेज परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 तक का जो समय है, यह आपके लिए कमजोर रह सकता है। जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 से लेकर
14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो समय अवधि है यह तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकती है। उन्मादी होने की बजाय तर्क और अनुभव के आधार पर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आप अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा सकेंगे, साथ ही साथ समझदारी दिखाते हुए विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिल जाएगा। सप्ताहांत यानी कि 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 14 फरवरी की रात 9:50 के बीच का जो समय है यह आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा। कम दूरी की यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। मित्रों और स्वजनों के साथ घूमने फिरने और एंजॉय करने के मौके आपको मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे यानी कि 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर या 9:50 से लेकर रात को 12 बजे के बीच का जो लगभग 2 घंटे का समय है, यदि आप सक्रिय रहते हैं तो इस अवस्था में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए चिंता मुक्त होकर सोने का प्रयास करें, आराम करें, भगवान का नाम लें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव मंदिर में पानी वाले नारियल चढ़ाना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को केवल स्थूलता की दृष्टि से नहीं देखा है, मोटे तौर पर नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखा है। इसके बाद ही राशिफल की गणना की है, इसका फलादेश किया है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे, साथ ही साथ बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.